दाहिने ओर मुड़ जाइए, दाहिने ओर मुड़ जाइए। परम प्रसाद का स्वागत प्रकट किया है, इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। सभी को ताली मारते हुए उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई, संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी कुछ ना ईश्वर चाहिए को सभी। नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले। इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है, इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले। इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है, इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। जैसे हम लोग अक्सर नाचते हैं, फिर से हम लोग ये वचन को गाते हुए, ये महान रहस्य को गाते हुए नाचेंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए नाचते हुए गाएंगे उनकी परिपूर्णता से। उनकी परिपूर्णता से सभी लोग हम सबको गाइए। अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा
मसीह द्वारा मिला है। किसने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले। किसने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले। इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। ताली बजाइए। परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले। इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। हाथों को ऊपर उठाकर स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हम लोग अभी ध्यान से प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। प्रार्थना में भाग लीजिए, प्रार्थना में भाग लीजिए। भाई जो वहाँ पर हैं वीडियो सब पकड़ रहे हैं, लोग प्रार्थना में लीन हो जाए, प्रार्थना में भाग लीजिए। हाथों को जोड़िए। हाथों को जोड़िए, परम प्रसाद को देखिए। पवित्र परम प्रसाद, पवित्र त्रित्व का प्रेम प्रदर्शित करने के लिए, स्थापित करने के लिए यीशु के द्वारा संस्थापित है। ये पवित्र त्रित्व का प्रेम का मिसाल है, विधान है, विधान। पवित्र परम प्रसाद, पिता का प्रेम पुत्र के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र परम प्रसाद में हम लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं और रिश्ता को मनाते हैं। पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करते हुए वो रिश्ता को मनाते हैं जो यीशु के द्वारा प्रकट हुआ है।
उसको मनाते हैं, इसलिए परम प्रसाद में उपस्थित वो प्रेम को हम देख सके। यीशु को देखिए, हमारे अंदर से ये प्रेम हर प्रकार का भय दूर करेगा। हमारे अंदर से प्रेम तंत्र मंत्र का डर दूर करेगा, जादू टोने का डर दूर करेगा, शैतान का डर दूर करेगा, शैतान का डर दूर करेगा। हमारे अंदर से ये प्रेम हमारे अंदर से ये प्रेम निराशा दूर करेगा। मैं हारा हुआ, बेकार, अयोग्य या कोई काम का नहीं, ऐसा सोचों को दूर करेगा परम प्रसाद। दोनों हाथों को माथे पर लगाइए। अनेक लोग नकारात्मक सोच से, भय से, आतंक से, तनाव से, घबराहट से, बेचैनी से दब करके यहां आए हैं। यीशु ने कहा, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम मुफ्त में देने वाला यीशु है। आज आपके सर पर हाथ रख करके आपके चिंताओं को, तनाव को, भय को, घबराहट को, टेंशन को, भविष्य के बारे में सब बातों को समर्पण करें। हम पवित्र त्रित्व के रिश्ता मनाने वाले हैं। उस त्रित्व में हम लोग गोद लिए गए, अडोप्ट हो गए हैं। हम लोग उसी के ही थे, लेकिन हम लोग भुला गए थे हमारे आइडेंटिटी, हमारे अस्तित्व, हमारी गति, हमारा जीवन उसी में है, उसी में है। हम प्रभु से कहेंगे, हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर, मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरी गति और मेरा अस्तित्व और मेरा अस्तित्व आप में है, आप में है, आप में है, आप में है। मैंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, मैंने बपतिस्मा ग्रहण किया, मैंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, मैंने बपतिस्मा ग्रहण किया है। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मुझे एहसास दिलाइए, मुझे एहसास दिलाइए, मुझे एहसास मुझे दिलाइए, एहसास मैं दिलाइए। बेकार नहीं हूँ, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं मैं हूँ, तिरस्कृत नहीं हूँ, मैं तिरस्कृत मैं नहीं हूँ, तिरस्कृत नहीं हूँ। मैं तिरस्कृत नहीं हूँ। आप सभी लोग परम प्रसाद को देखते हुए ये बात को स्वीकार करिए, क्योंकि यही यीशु ने हमारे साथ रिश्ता बनाया। तुम अनाथ नहीं, तिरस्कृत नहीं, तुम बेकार नहीं, तुम मेरा साथ बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता में है। मेरा शरीर खाओ, रक्त पीवो, नहीं मरोगे, ये शाश्वत है, ये कृपा शाश्वत है, थोड़ा समय के लिए नहीं। इसलिए यीशु ने लोगों से कहा, नश्वर रोटी के लिए नहीं, अनश्वर रोटी के लिए परिश्रम करो।
प्रभु जो आपने मुझे दिया है उसे समझने की कृपा मुझे दीजिए। जो आपने मेरे साथ जुआ जोड़ा, जुआ बांधा, जो रिश्ता बनाया वो आपका शरीर का रिश्ता है, वो रक्त का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है। परम प्रसाद में वो आप हमारे मेरे ऊपर उंडेल दिया है, मेरे ऊपर उसको आपने उंडेल दिया है। आप इस समय दोनों हाथों को ऊपर उठा करके स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया, स्तुति करिए। हालेलुया हालेलुया। इस समय आपके ऊपर पवित्र जल छिड़का जाएगा। आपके ऊपर पवित्र जल जब छिड़का जाएगा, आप वो रिश्ता का सबसे खास चिन्ह आपके शरीर में बनाएंगे। क्रूस का चिन्ह तभी बनाएंगे जब आपके ऊपर पवित्र जल छिड़क दी जाएगी। आप लोग स्तुति करते जाइए। प्रभु मैं रिश्ता बनाना चाहता हूँ, मेरा पुत्र का पुत्री का रिश्ता बनाना चाहता हूँ। प्रभु मेरे अंदर साहस, मेरे अंदर वो आजादी, मेरे अंदर वो आनंद बढ़ता जाए, शांति बढ़ती जाए, मेरे अंदर वह ज्ञान बढ़ता जाए, दृढ़ता मेरे अंदर वो बढ़ता जाए, दृढ़ता मजबूती आए। प्रार्थना करिए, स्तुति करते रहिए। हालेलुया 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक बनी रहेगी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक बनी रहे। सभी लोग एक साथ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक बनी रहेगी। सभी लोग अपने जगह में बैठेंगे। पवित्र परम प्रसाद के सामने हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैंने आपसे कहा था जब आपके ऊपर पवित्र जल छिड़क देंगे तो आपको क्रूस का चिन्ह बनाना है, मनाना है, लगाना है।
जब पवित्र जल छिड़क दी जाती है गिरजाघर में, हम लोग क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? हम लोग ऐसा चिन्ह क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? यीशु क्रूस पर मर गया इसलिए क्यों बनाते हैं? ये जब पवित्र जल आपके ऊपर छिड़क देता है तो आप क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। क्यों क्यों बनाते हैं? नहीं बनाते। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा कि उन लोग कुछ नहीं कर रहा है। बनाना चाहिए। क्यों बनाते हैं? पवित्र जल छिड़कते थे तो क्रूस का चिन्ह क्यों बनाते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का चिन्ह, ये क्रूस का चिन्ह क्यों बनाते हैं? हाँ, पवित्र त्रित्व का जो नाम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, ये जो आपके शरीर में इसको बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपके बपतिस्मा में जल आपके ऊपर डाल करके पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता, वो अडॉप्शन, ईश्वर के बच्चे संतान का जो बुलावा आपको एहसास दिलाया, आपको जोड़ा गया, आपको विश्वास में इनिशिएट किया, आपको उसमें शुभारंभ किया, आपको वो विश्वास में जोड़ा गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप वहाँ पर रोपा गया है त्रित्व के बीच में, त्रित्व के साथ में। वहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए, जब आपके ऊपर पानी गिर रहा है तो आप ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि आपको अच्छा से मालूम है, एहसास है, मैं कहाँ पर, मेरा जड़ कहाँ है, मेरा अस्तित्व कहाँ है, मेरा गति कहाँ है, मेरा जीवन कहाँ है। संत पौलुस इसके विषय में एथेंस के लोगों को समझाते हैं। आप लोगों की गति, आपका जीवन, आपका अस्तित्व पवित्र त्रित्व में है। ये पौलुस एथेंस के लोगों को समझा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक क्रिस्तीय व्यक्ति को, कैथोलिक व्यक्ति को बढ़िया से मालूम है, अच्छा से मालूम है उनकी जड़ें कहाँ हैं, पवित्र त्रित्व में है। आपका नींव कहाँ है, पवित्र त्रित्व में है। आपको अच्छे से मालूम है। हालेलुया। पेड़ का जड़ होता है, मकान का नींव होता है। हाँ, लेकिन हमारा मकान जीवंत है, जिंदा पत्थर से बना हुआ है। जिंदा पत्थर मतलब एक एक व्यक्ति है पत्थर। हालेलुया। एक एक इंसान है पत्थर, मरा हुआ नहीं, जिंदा है। सब जीवित है। पौलुस जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कलीसिया, वो जब पवित्र जल छिड़कता है, आप पिता पुत्र रखता है, तो समझ में आता है वो जिंदा है, जीवित है। और अगर पिता पुत्र नहीं रखता है तो समझ में आना चाहिए जिंदा नहीं है, मतलब मर गया है। इसलिए तो कुछ मूवमेंट नहीं है, कोई एहसास नहीं है। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, लोग तुझे जीवित मानते हैं, लोग तुझे, किंतु तुम तो मर चुके हो, तुम तो मर चुके हो, तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है, तुम में जो जीवन बचा हुआ है उसमें प्राण फूको, प्राण डालो। यही वो यजकियेल नबी को दर्शन में मिला था। हड्डियों की जैसी थी, हड्डियों के ढेर थी। तो ईश्वर ने उनसे कहा, इनसे भविष्यवाणी करो, इनमें जीवन आ जाएगी। वो भविष्यवाणी किया तो इनमें जीवन आया। तो हम लोग यहाँ पर जो वचन की घोषणा कर रहे हैं, वो जीवन प्राण
फूकने के लिए, वापस लाने के लिए, जिंदा बनाने के लिए, एकदम सक्रिय बनाने के लिए हम लोग एफेसियों के नाम पत्र में इसके विषय में पढ़ते हैं। ये बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। जो हमारे अंदर जो त्रित्व का जीवन सक्रिय होना है वो हमारे अंदर नहीं है। इसलिए हम प्यार करने के बाद रिश्ता टूटता है, मर जाता है, आत्महत्या करता है। कोई सोचता है कि प्यार का जो रिश्ता टूट गया, मैं बेकार हो गया हूँ, मैं तिरस्कृत हो गया हूँ, मेरा जीने का कोई मतलब मकसद नहीं है। नहीं, प्रेम आपको जीने का ताकत देता है। प्रेम आपको आगे बढ़ने का सामर्थ्य देता है। प्रेम आपके जीवन को सजाता है। प्रेम आपके जीवन को सुदृढ़ बनाता है, कमज़ोर नहीं। अगर कमज़ोर महसूस हो रहा है, आपको तिरस्कृत महसूस हो रहा है, आपको एकदम बेजान महसूस हो रहा है, बेकार महसूस हो रहा है, आप सच्चा प्रेम से अब तक नहीं जुड़ा है, वो एहसास नहीं है आपके अंदर। आप इसलिए एफेसियों के नाम पत्र में जो रहस्य है उसको एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14। मैं पिता के सामने, अध्याय 3 14 298 में मिलेगा। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से आभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा है ये समझ नहीं पाएगा, ये हमारे समझ से परे है। कभी समझने का कोशिश करना नहीं, कभी समझ ही नहीं पाएगा। क्या करना है, रहस्य नहीं, आप समझ सकेंगे, क्योंकि ईश्वर के कृपा से हम लोग समझ सकेंगे। हम लोग वो गहराई में जाएंगे। अनेक लोग आत्महत्या करते हैं, अपने जीवन को नष्ट करता है, बेकार लगता है अपना जीवन। एक छोटी सी डांट पड़ती है, मम्मी की डांट पड़ती है, दुखी हो जाते हैं। वो है मनुष्य, जन्म दिया, गर्भ में 9 महीना उनको वहन किया, दूध पिलाया, पहनाया, खिलाया, नहलाया, पढ़ाया, चलाया, सब कुछ कराया, फिर भी छोटी सी एक डांट पड़ते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तब मन टूट जाता है, बिखर जाता है, मर जाता है, या उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सच्चा प्रेम के लिए हमारा हृदय तड़प रहा है। वो त्रित्व का प्रेम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। श्री यीशु ने कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हम लोग पौलुस वही प्रार्थना कर रहे हैं। मैं उस पिता के सामने जो प्रत्येक परिवार के मूल आधार है, घुटने टेक कर ये प्रार्थना करते हैं कि वह आप लोगों को आभ्यंतर शक्ति, अपने आत्मा द्वारा आभ्यंतर शक्ति प्रदान करे, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको शक्ति प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा
आपके नींव सुदृढ़ हो और जड़ें गहरी हो और मसीह आपके हृदयों में निवास करे। मसीह आपके हृदयों में निवास करे, पवित्र आत्मा निवास करे, पिता निवास करे। पिता से प्रार्थना कर रहे, ये त्रित्व का कार्य, वो प्रेम, वो सहभागिता, वो कृपा हमारे अंदर क्रियाशील हो। यही है प्रार्थना का मूल रहस्य। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जब आप लोग त्रित्व का या क्रूस का चिन्ह बनाता है, अगले बार जब आप अपने शरीर में 3 उंगलियों से स्पर्श करेगा, आपके अंदर जीवन का संचार भी होने लगेगा। क्योंकि बताया जाता है मनुष्य के अंदर पूरा इलेक्ट्रिसिटी पावर है ऑलरेडी। बहुत अच्छा वायरिंग सिस्टम है और एक कोशिका में इलेक्ट्रिक पावर है। तो ईश्वर ने हमको कैसा बनाया है, जब हम ये त्रित्व के साथ हमारा जो कनेक्शन महसूस करता है, पिता पुत्र रखता है, हमारे अंदर महान सामर्थ्य और शक्ति का संचार होता है। हालेलुया, प्रेम का सामर्थ्य और शक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। ये त्रित्व का रहस्य के बारे में आप शायद कहीं भी, कोई भी सोशल मीडिया में कहीं भी कोई भी सुनाते हुए नहीं दिखेगा, सुनेगा नहीं। और सबसे जरूरी बात यह है, हमारा नींव यहाँ पर है, हमारी जड़ें यहाँ पर है। हम लोगों का गति, हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन इसी में है। इसी को बढ़ावा देने के लिए, इसी को उजागर करने के लिए, इसी में फलने फूलने के लिए हम लोग चर्च जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए ऑक्सीजन जैसा है पवित्र त्रित्व का ये कार्य। इसलिए हम लोग सुबह शाम भोजन के पहले हर कार्य में क्रूस का चिन्ह बनाते, त्रित्व का नाम लेते, त्रित्व के नाम पर करता है। ये रिश्ता में हम लोग बने हुए, पवित्र जल गिरता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा रहता है, बच्चा पैदा होता है, उसका बपतिस्मा दिलाता है त्रित्व के नाम पर। मगर ये रिश्ता हम लोग अगर बुला दिया है, करीब करीब जर्जर हो गया विश्वास, उसमें प्राण फूकेगा, जान फूकने का कार्य है। जैसे कि यजकियल नबी को बोला गया, इन हड्डियों में प्राण फूकने का कार्य करो। यह है हमारा विश्वास, पवित्र त्रित्व का प्रेम। यीशु के जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा, पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा, पवित्र त्रित्व का जो प्रेम और अनुग्रह और सहभागिता, दोस्ती एकदम क्लियर हो गया। यीशु जब यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया, वो प्रकट हो गया, प्रकट हो गया, पवित्र त्रित्व का प्रदर्शन हो गया। ये हम लोग मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग इस समय विशेष रूप से बच्चों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। बच्चे लोग विश्वास से सामर्थ्य और शक्ति ग्रहण करें। जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दूध मुंह बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे 12वीं तक, सभी लोग खड़े हो जाए, जल्दी से आगे बढ़िए।
जैसे कि हर बार हम लोग उनके लिए ये डिवाइन ग्रेस आश्रम में परम प्रसाद के सामने सब लोग मिल कर के उनको आशीर्वाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। आज भी हम लोग परम प्रसाद के सामने उनको प्रस्तुत करते हुए प्रभु यीशु के सामने खड़ा करके ये जीवन के लिए, सुंदर सजीवन के लिए, बहुमूल्य जीवन के लिए, ये ईश्वर का स्वरूप के लिए, ईश्वर का प्रतिरूप के लिए, ईश्वर का इमेज के लिए जो हमारे घर परिवार में हमें प्राप्त हुआ है, और उन्हें वो महान रहस्य में जोड़ करके हमेशा रखने के लिए बपतिस्मा जो दिलाया है, बपतिस्मा का जल इनके ऊपर गिरा है। हम लोग आज प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, आप लोग बच्चों को लेकर के जल्दी से आगे बढ़िए, और साइड में भी आ सकते हैं, इस साइड में खाली है, यहाँ पर भी आ सकते हैं, और आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे लोग, माँ बाप भी उनके साथ आ सकते हैं। जो बच्चा छोटे छोटे बच्चे को लेकर के आए, माता पिता भी आगे बढ़िए। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को विधि का उतार हो। नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को पिता पुत्र ईश्वर को महिमा गाने निरंतर हो। उन्हीं से प्रसिद्ध आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को तूने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लहू के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। पवित्र परम प्रसाद का आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है। इस समय आपको विश्वास में बढ़ोतरी, उन्नति करने के लिए प्रार्थना करना है।
इंसान